हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 11th, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को लेकर के आए हैं, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट सेट थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है अपने चैनल पे। तो अब हमारा जो है वो एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th का यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। तो ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है, जहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, और कोशिश करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चंस मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक शिफ्ट कर लें। ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो है वो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कि जे से स्टार्ट होने वाले एक ईयर में जो महीने होते हैं उनके कलेक्शन को बताइए कि क्या ये सेट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहना चाहता है कि ये जो उन्होंने 9 ऑप्शंस दिए हैं उन्हें चेक करके बताओ कि क्या ये सेट हैं, और अगर ये सेट हैं तो आंसर को जस्टिफाई करो क्यों, मतलब बिकॉज करके आंसर लिखना है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट है वो बोल रहा है कि ये बताओ कि जो एक साल में जितने भी महीने होते हैं तो उनमें जे से स्टार्ट होने वाली लेटर्स का कलेक्शन सेट है या नहीं है। तो मैंने बताया था ना आपको कि सेट क्या होता है, हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। मतलब कि अगर मैंने ये जो क्वेश्चन है मैंने किसी और से भी पूछा, मान लो मैं ये क्वेश्चन आपसे भी पूछती हूँ और मैं खुद भी डिस्कस करती हूँ एंड मैं किसी और पर्सन से भी पूछती हूँ, तो क्या तीनों के लिए आंसर सेम आता है? बेसिकली बस ये एग्जाम्पल से समझो। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी बोलूँगी जनवरी, आप भी बोलोगे जनवरी, मैं भी बोलूँगी जून, आप भी बोलोगे जून, और मैं भी बोलूँगी जुलाई और आप भी बोलोगे जुलाई। क्यों? क्योंकि ये सारे ऐसे मंथ्स के स्टार्टिंग लेटर्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हमारे लिए ये क्या हो गया, आंसर इसका यस होगा ना, मतलब कि ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, वो लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग, द कलेक्शन ऑफ मंथ्स of a year beginning with the letter J is well defined। ठीक है, वेल डिफाइंड क्यों है ये, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्यों है ये? बिकॉज रीजन क्या था, वन कैन आइडेंटिकली definitely identifying a month that belongs to the collection। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का मैंने ये आंसर लिख दिया है, बट आपको अदर जो मैं भी पॉइंट्स करूंगी वो मैं आपको समझाऊंगी सिर्फ। ठीक है, बाकी डिसाइड करना है आपको खुद से कि आंसर क्या होगा, और क्या करना है कि ऐसे ही आपको पॉइंट लिखने हैं। तो सेकंड हम देखते हैं। सेकंड बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो आप बताओ कि क्या होगा, क्या होगा कि मैं जब आपसे क्वेश्चन करूं कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो हैं वो कौन है, मतलब उनका कलेक्शन जो है वो सेट है कि नहीं है। तो मेरे लिए तो वो राइटर्स अलग हो सकते हैं, आपके लिए वो राइटर्स अलग हो सकते हैं, सबके लिए वो पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वैरी करेगा। ठीक है, तो जब भी हमारी चीज़ें वैरी करने लगे, मतलब सबके लिए वो अलग अलग जवाब दे, तो आपका क्या होगा, वो सेट नहीं होगा, वो सेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसके रीज़न में क्या लिखना है, मैं डायरेक्ट रीज़न लिखती हूँ, मैं नॉट लिखती हूँ। जैसे इसमें यस था ना, तो मैं नॉट लिखती हूँ, बिकॉज करके लिख देती हूँ, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग because the criteria for determining a writer's
may vary, ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होगा, यानी कि सेट नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के लिए कलेक्शन जो होगा, उनकी जो टीम होगी, यानी कि कलेक्शन की बात कर रहा है, तो वो बताओ कि वो एक सेट है कि नहीं। तो आप बताओ, बहुत सारे लोगों के लिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होंगे, किसी के लिए विराट कोहली होंगे, किसी के लिए MS धोनी होंगे, तो वो पर्सन टू पर्सन फिर से क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा सेट नहीं होगा, ठीक है, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। तो मैं इसको भी नोट करके लिखती हूँ और सेम एज इट इज आप यहाँ पे इसके लिए भी कर लेना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, तो आपके क्लास में जो जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन, क्या ये हमारा सेट है, क्या ये हमारा वेल डिफाइंड है। हाँ जी है, क्योंकि आपके क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, किसी से भी मैं पूछूंगी कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास बताओ, तो उन सबको इकट्ठा करके जब आप एक सेट बनाओगे तो हाँ बन जाएगा, सबके लिए वो सेम सेट बनेगा, ठीक है, सबके लिए वो सेम सेट रेडी होगा। उस क्लास में वो सेम ही बच्चे तो होंगे, किसी और से भी पूछूंगी तो ऐसा थोड़ी है कि सुनील का नाम अनिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर यस हो गया, यस हो गया। और रीज़न में क्या करूँ, उसका लिख दूँ, लिख देती हूँ, बिकॉज you can definitely identify आज इतनी गर्मी थी कि मैंने चश्मा भी नहीं लगाया और इसीलिए मुझे आई थिंक कम दिखाई दे रहा है। आइडेंटिफाई अ बॉय हु बिलोंग्स टू, दिस कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन समझ जाना। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस दैन 100, तो 100 से छोटे जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे उनका कलेक्शन क्या सबके लिए सेम होगा, बिल्कुल होगा। मैं आपसे पूछूं या किसी और से पूछूं, ठीक है, 100 से जितने भी लेस देन नंबर्स का आप कलेक्शन लोगे सबके लिए सेम रहेगा। तो ये क्या है आपका, यस होगा, ये भी आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, ठीक है, यस। रीजन लिख देती हूँ, बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई a number that belongs to this collection. ठीक है जी, तो आपका फिफ्थ पॉइंट भी डन हो गया। तो अभी हम 6 पॉइंट देखते हैं। कलेक्शन, ठीक है, बोल रहा है कि कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि जो आपके राइटर मुंशी प्रेमचंद्र हैं, बहुत ही ज़्यादा ये मशहूर राइटर हैं, आपको पता है, और इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखा है। तो उनके कलेक्शन को जब आप एक सेट के अंदर रखते हो तो क्या वो सबके लिए क्राइटेरिया सेम होती है, हर कोई उनकी, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि उन्होंने कोई और नॉवेल लिखी हो और कोई और उसमें रख दे, ठीक है। तो सब जब अपना अपना जो भी सजेशन देंगे और वो सेट के अंदर रखा जाएगा तो सबका जो है वो सेट सेम बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पहले से ही पता है हमें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं। मैंने बताया था ना कि सेट किसको बोलते हैं, तो उसीलिए हमारा क्या हो गया, ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, यस, ठीक है, यस, बिकॉज one can definitely identify the novel, a book
that belongs to this collection. ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया, डन। अगला है हमारा कि बोल रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी कि इवन इंटीजर्स का कलेक्शन जब आप निकालोगे तो क्या वो सबके लिए अलग अलग होगी, क्या वो वेल डिफाइंड है? ऑब्वियस सी बात है, वेल डिफाइंड है, पहले से हमें पता है कि कौन कौन से इवन नंबर्स होते हैं, कौन कौन से इवन इंटीजर्स होते हैं, एंड उसका जब आप कलेक्शन बनाओगे, सेट बनाओगे, तो वो सबके लिए क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, वो पहले से ही वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो वो पहले से जब वेल डिफाइंड हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, एंड बाकी चीज़ें आप सेम एज इट इज लिख लेना, ठीक है। तो अगला है हमारा द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन बताओ, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन बताओ। तो क्या वो सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम रहने वाले हैं, वो पहले से ही वेल डिफाइंड है हमारे, हाँ बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, ये भी हो जाएगा हमारा, यस होगा ना, मुझे बहुत कम दिख रहा है, मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि ये क्या लिखा है, इधर ये 2 पॉइंट है कि ये क्या, मुझे दिख ही नहीं रहा है, मैं क्या बताऊँ। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में मोस्ट डेंजरस जो एनिमल्स हैं उनका कलेक्शन जो है वो क्या सबके लिए पहले से ही डिफाइंड है, बिल्कुल नहीं, पहले से कहाँ डिफाइंड है। किसी को क्या है कि बहुत ज़्यादा लॉयन से डर लगता है तो उसके लिए डेंजरस क्या हो गया, लॉयन हो गया, किसी के लिए बहुत ज़्यादा डर टाइगर हो गया, ठीक है, कि कोई लड़कियां तो बिल्ली से भी डरती हैं, तो उनके लिए तो मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड क्या हो गया, कैट्स हो गया ना। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, सबके लिए वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही हैं चीज़ें, तो समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, पहले से ही डिफाइंड ये नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। तो जो हमारा आई एक्स होगा वो होगा हमारा नो। तो दिस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ सेट, क्योंकि मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, इसका थोड़ा सा अलग है। तो द क्राइटेरिया, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द most dangerous of an alien ये क्या हो सकता है, आपका वैरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सेट्स का डन हो गया। तो अभी हम इसे इरेज करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका कि लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, यानी सेट ए है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6। तो लिख लेते हैं जो आपका ए है, दूसरा है ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे। एंड जो आपका सिंबल बोल रहा है कि आपको लगाना है इसमें, तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट है वो 5 है, डैश 8। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कि 8, क्या ये ए को बिलोंग कर रहा है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि 0। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है 4। तो बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करते हैं, फटाक से करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, ओके जी, हो गया। तो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक सेट ए है, वो है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, और इसमें हमें इंसर्ट करना है क्या, एप्रोप्रिएट सिंबल। दिस कौन कौन सा सिंबल है, एक ये है, ठीक, जो आपका फर्स्ट सिंबल है वो ये है, और दूसरा जो सिंबल है
क्या है वो, ये, ठीक। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मैंने पहले के पिछले के जो लेक्चर्स है उसमें बताया है, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी बता देती हूँ कि क्या होता है। एक चीज़ सोचो, जब भी कोई इंसान कहीं को बिलोंग करता है, वो बोलता है, तो इसका मतलब ये होता है ना, जैसे मैं गाजीपुर से आती हूँ, ठीक है, तो मैं गाजीपुर से आती हूँ तो मैं बोलती हूँ ना आई बिलोंग्स टू गाजीपुर, ठीक है, आई बिलोंग्स टू गाजीपुर। जैसे आप कहीं और से आते हो, लाइक अगर मान लो आप जयपुर से आते हो तो आप बोलोगे कि आई बिलोंग्स टू जयपुर। क्या बोलोगे, आई बिलोंग्स टू जयपुर। मतलब आप जहाँ से आते हो, आप जयपुर में मौजूद हो, ठीक है, आप जयपुर में प्रेजेंट हो, मैं गाजीपुर में प्रेजेंट हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मैं बिलोंग कर रही हूँ गाजीपुर को। समझ में आ रही बात। तो जब भी बिलोंग करने की बात करेगा तो क्या होगा हमारा, ये आएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, इस साइन को बोलते हैं इप्सिलन, और इसको क्या बोलते हैं, इप्सिलन नॉट, क्योंकि ये इस पे नॉट का साइन आ गया ना, ये क्रॉस हो गया। इसे बोलते हैं इप्सिलन, इसे बोलते हैं इप्सिलन नॉट। ये दोनों साइन है हमारे मैथमेटिक्स के, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो आप देखो, मैं गाजीपुर से आती हूँ, मैं जयपुर से नहीं आती, तो मैं बोलूँगी आई बिलोंग्स टू गाजीपुर, और मैं डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए मैं अगर बोलूँ तो आई डज नॉट बिलोंग्स टू जयपुर, क्योंकि मैं जयपुर से नहीं आती। तो मैं जहाँ से नहीं आती हूँ, मैं जहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं वहाँ क्या बोलूँगी, आई डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, जयपुर, ठीक है। और मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ के लिए मैं बोलूँगी आई बिलोंग्स टू गाजीपुर, ठीक है। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू आपको समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे ही ये अप्लाई होने वाला है, इप्सिलन और इप्सिलन नॉट। तो जब भी बिलोंग करेगा तो हम इप्सिलन यूज़ करेंगे, और जब भी बिलोंग नहीं करेगा तो हम इप्सिलन नॉट का यूज़ करेंगे, और वही साइन इसमें क्या करना है, इन पॉइंट्स में इंसर्ट करना है, ठीक है, मतलब इसमें पुट करना है। तो आप बताओ, ये जो है 5 है हमारा, ये 5 है हमारा, जो वो इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, सेट ए में आ रहा है कि नहीं 5। देखो 1 2 3 4 5 आ तो रहा है। तो जब वो आ रहा है तो इसका मतलब वो बिलोंग कर रहा है, तो क्या करोगे आप, इप्सिलन का साइन लगाओगे, ठीक है, मतलब बिलोंग कर रहा है। और जब देखो आपका 8 क्या है, 8 क्या इस सेट में आ रहा है, और एक को सेट ए को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि 8 तो इसमें आ ही नहीं रहा है ना, तो क्या करोगे आप, इसको इप्सिलन नॉट लगाओगे। वैसे ही आप अगर 0 को देखो तो 0 क्या होगा हमारा, 0 इसमें आ रहा है सेट में, बिल्कुल नहीं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और 4, हाँ जी बिल्कुल 4 तो आ रहा है इसमें, तो 4 आ रहा है तो एप्सिलॉन लगाओगे, यानी कि बिलोंग्स टू, ठीक है। 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आप ये भी एप्सिलॉन लगाओगे। 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें, तो क्या लगाओगे, एप्सिलॉन नॉट। हो गया, 2 पॉइंट डन हो गया। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, आप बुक में देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी कैमरा क्यों हिल रहा है भाई, रुक जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, क्या बोल रहे हैं ये, कहाँ गया भाई तू। थर्ड का फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ए जो सेट है हमारा, ध्यान कहाँ है मेरा, इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 to 7, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि इनको सेट को क्या करना है, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमें इस सेट को, ठीक है। ये भी हमारा सेट है, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हमें इसे क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो कैसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हमें पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले एलिमेंट्स निकालना होगा, और डायरेक्ट उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हम सेट के अंदर रख देते हैं, मतलब हम कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं एंड उसके अंदर एलिमेंट्स को पुट कर देते हैं, ठीक है जी। तो एलिमेंट्स जो है हमारा वो क्या क्या होगा, आप खुद देखो,
जो x है हमारा सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स भी कौन कौन से हैं, वो क्या है हमारा -3 से बड़ा होना चाहिए वो इंटीजर, और 7 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आप नंबर लाइन पे जब देखोगे तो -3 से बड़ा, ठीक है, मान लो ये -3 है, तो ये हो गया आपका -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7। मैंने लिख लिया -3 से 7 तक, ठीक है। तो -3 से 7 तक नहीं, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ इनइक्वालिटी की साइन दी है। इनइक्वालिटी में भी यहाँ पे इक्वल नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि -3 और 7 के बीच के इंटीजर्स को लेना है, ना कि 3 और 7 को इन्वॉल्व करना है। क्योंकि यही अगर यहाँ पे मान लो इक्वालिटी का साइन देता ना, तो हम -3 और ये 7 दोनों को इन्वॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी की साइन नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3 और 7 के बीच के एलिमेंट्स को लेंगे। तो -3 को हटा दिया मैंने और यहाँ से 7 को हटा दिया। तो अब जो हमारे एलिमेंट्स बचे मैं इसको लिख लूँगी, ठीक है। तो लिखूँगी द एलिमेंट्स आर कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इंटीजर है और -3 और 7 के बीच आते हैं। तो जब हमें एलिमेंट्स मिल गया तो हम इससे क्या कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं ना। तो हम इसे सेट बना लेंगे। तो हम जब इसे लिखेंगे द गिवन सेट, इसको किस में कन्वर्ट करना था हमें, रोस्टर फॉर्म में करना था ना। गिवन सेट कैन बी रिटन एज in the set form, in the roster form, और वो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये A है और मैं इसे डस्टर कर देती हूँ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें एलिमेंट्स को क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट डन हो गया। आई होप यू गॉट इट। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट क्लियर हो गया ना। सेकेंड बोल रहा है कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। मतलब कि जो आपका सेट B दिया है वो बोल रहा है कि x इज सच दैट, यानी कि सेट B में वो आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और दूसरा वो 6 से छोटा होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो 6 से छोटे ऐसे कौन कौन सा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आई होप कि ये तो आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स हैं वो हम लिख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, द एलिमेंट्स आर कौन कौन से होंगे, 6 से छोटे, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटे की बात हो रही है, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर आपका जो रोस्टर फॉर्म में होगा, रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट इज रिटन एज B इज इक्वल्स टू, इसको सेट के अंदर लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो आपका सेकंड पॉइंट डन हो गया, समझ में आ गई आप सबको ये सेकंड पॉइंट। तो थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या बोल रहे हैं हमें, थर्ड में बोल रहा है कि XC जो है हमारा सेट है उसमें बोल रहा है X इज सच दैट इज अ 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ C is equals to X is such that X is a 2-digit natural number, 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. The sum of its digit is 8. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन।
तो 2 डिजिट का आपको नेचुरल नंबर लिखना है, ठीक है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड वो आगे बढ़ते जाते हैं। बट आपको जब 2 डिजिट नेचुरल नंबर की बात करनी है तो आप खुद सोचो कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर क्या हो सकता है। आपको पता है कि 1 डिजिट क्या होता है? 1 डिजिट मतलब जिसमें एक ही डिजिट हो, है ना। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये सब क्या है 9 हो गया, ये आपके 1 डिजिट्स है ना, 1 डिजिट्स है ना। अभी यहाँ पे मैं 20 लिख दूँ, 59 लिख दूँ, ये आपके क्या है 2 डिजिट्स है ना, 2 डिजिट्स। ओके, तो 1 डिजिट्स 2 डिजिट्स क्लियर हो गया आपको। तो अब बताओ कि 2 डिजिट्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं। तो आप देखो कि 9 से पहले, सॉरी 10 से पहले जो भी लोगे, मान लो सबसे बड़ा 10 से पहले 9 आता है, ठीक है। तो आप जब 9 पे जाओगे तो 9 क्या है 1 डिजिट है। तो हमारा जो सेकंड डिजिट है, सॉरी हाँ सेकंड डिजिट का जो नंबर है वो 10 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ होगा 99 पे, क्योंकि 99 से जब आगे जाओगे आप तो वो 100 हो जाएगा और 100 आपका थर्ड डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर है, सॉरी, ठीक है। और जब आप 10 से पहले जाओगे यानी कि 9 पे जाओगे तो ये आपका 2 डिजिट नंबर हो गया। तो आप क्या करोगे, इन्हें रिमूव कर दोगे, ठीक है। 10 से 99 तक आपका क्या होगा, ये 2 डिजिट नंबर होंगे। तो आपको क्या देखना है कि 10 से 99 तक कौन कौन से ऐसे 2 डिजिट के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जिनका सम हमें 8 मिलता है। तो सम 8 होना चाहिए और 2 डिजिट के नंबर होना चाहिए। तो ठीक है, चलो लिखते हैं भाई। तो हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे, गिवन सेट कैन बी, क्या होगा हमारा सेट, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स लिखेंगे अभी, द एलिमेंट्स। अब कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, अभी तो फिलहाल देखो कि ये 8 कैसे आएगा, मैं दिखाती हूँ आपको 8 कैसे आएगा। तो 8 आने के लिए मान लो मैंने रखा यहाँ पे 1, ठीक है, फर्स्ट डिजिट 1 रखा, 2 डिजिट्स के लिखने हैं ना। तो जब मैं फर्स्ट डिजिट 1 रखी हूँ तो सेकंड पे मैं ऐसा क्या रखूँ कि क्या आ जाए, हमारा सम 8 आ जाए। तो क्या मैं यहाँ पे 7 रख दूँ, क्योंकि अगर आप 1 + 7 करोगे तो ये क्या आएगा 8 आएगा ना। अब मैं यहाँ पे 2 रख के देखती हूँ, ठीक है, फर्स्ट डिजिट 2 रख के देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्या रखूँ कि 8 आ जाए, तो 6 रख दो जी, क्योंकि 6 + 2 क्या हो जाएगा आपका, यानी 2 + 6 करोगे तो 8 मिलेगा ना भाई। इतना तो समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया 26 और 17। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 रख के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ तो सोचो क्या होगा, मैं ऐसा क्या यहाँ पे रखूँ कि 8 हो जाए। तो क्या रखूँ 3, देखो आप 8 में से जब 3 माइनस करोगे तो कितना है 5, ऐसे निकालना है। अगर सम आपको 8 लाना है तो क्या करते हो आप, जैसे आपका x + y = अगर आपको 8 लाना है और फर्स्ट नंबर अगर आपको पता है लाइक 3, तो 3 + y जब आप 8 करते हो तो y = 8 - 3, तो आपका y की वैल्यू 5 मिल जाती है ना। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे निकाला तो ये आपका 35। अब देखो 3 + 5 करोगे तो 8 मिल रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पे 4 रख के देखोगे तो क्या मिलेगा, तो 4 की जगह पे यहाँ पे भी आपको 4 रखना होगा, तब ये 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। सम हम 8 बना रहे हैं, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बोला था कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है जिनका सम 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब मैं यहाँ पे अगर 5 रख दूँ तो यहाँ पे मुझे 3 रखना होगा ताकि ये 8 आ जाए। वैसे ही मैं यहाँ पे अगर 6 रखूँ तो मुझे यहाँ 2 रखना होगा कि 8 आ जाए, और मैं यहाँ 7 रखूँगी तो यहाँ 1 रखना होगा कि 8 आ जाए। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे 8 रख दूँ तो यहाँ पे हमें क्या रखना होगा 0। अब इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 9 रख दूंगी तो फिर वो 9 जो होगा ना हमारा सम 8 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 9 नहीं रखूँगी, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगी कि 80, 2 डिजिट का। आप ये मत बोलना कि क्यों नहीं, ये जब 2 बार लिखा है मैंने नंबर इधर उधर करके तो 80 को क्यों नहीं 08 लिखा। अरे भाई ये 1 डिजिट का हो जाएगा। 8 तो 08 लिखो या 8 लिखो, बात एक ही है, वो हमारा क्या हो जाएगा 8 ही होगा, ये 1 डिजिट का नंबर होगा। तो हमारे जो टोटल ये नंबर्स आ गए जिनका सम क्या हो रहा है 8 आ रहा है, और ये 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स की है, ठीक है। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं मैं लिख लूँ कौन कौन से हैं, 17 है, 26 है, 35 है, 44 है, 53 है, 62 है और 71 है और 80 है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए एलिमेंट्स होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि इनको एक सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो therefore जो हमारा रोस्टर फॉर्म होगा सी का, वो हम इसे सेट के अंदर डायरेक्टली रख लेंगे 70, 26,
35, 44, 53, 62 और 71 और 80। तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया जी। स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। अभी तुम्हारा नेक्स्ट, ठीक है। तो हमारा कैमरा ऑन है कि नहीं? बिल्कुल। तो हमारा चौथा जो है वो क्या बोला है? अब क्यों हिलने लगा तू भाई? अब तक तो ठीक था, अच्छा खासा था। क्या दिक्कत होगी तुम्हें? दुश्मन होते जा रहे हो मेरे। सी था या थर्ड पॉइंट था? आई थिंक जो भी रहा फोर्थ पॉइंट आपको तो याद होगा ही। तो जो आपका डी दिया है वो क्या बोल रहा है कि मुझे दिख भी नहीं रहा। x is such that x is a prime number. x is such that x is a prime number. Prime number और which is a divisor of 60. Which is a divisor of 60. मैं तो ऊपर ही भागते जा रही हूँ। ठीक है जी। तो 60 के डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे हम? देखो 60 का एलसीएम ले लो, ठीक है। क्या आएगा आपका? तो 60 के जो फैक्टर्स हो गए वो होंगे 2 × 2 × 3 × 5। एक तो आपका बोल रहा है कि 60 का डिवाइजर होना चाहिए और दूसरा बोल रहा है कि वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए। इसमें से कौन कौन से आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं और ये क्या है? 60 के डिवाइजर्स हैं। आप बोलोगे कि 60 के डिवाइजर तो 12 भी होता है ना, 6 भी होता है। तो भाई देख लो 12 और 6 हमारे इवन नंबर्स होते हैं ना कि प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका फैक्टर सिर्फ वो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। और इसमें तो देखो इसका तो 2 भी फैक्टर हो गया, 3 भी फैक्टर हो गया, 1 भी हो गया, ये खुद भी हो गया। तो इसको तो 4 फैक्टर हो गया। 4 फैक्टर हो गए ना, और इसके तो और हो जाएंगे, 5 फैक्टर हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये हमारा इवन नंबर हो गया ना कि प्राइम नंबर हो गया। तो हमें नंबर्स मिल रहे हैं 2, 3 और 5, ठीक है। तो 2, 3 और 5 जब हमें मिल गए तो हमें एलिमेंट्स क्या मिल गए? जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हो गए? 2, 3 एंड 5। आज जब इसको क्या करोगे? रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। रोस्टर फॉर्म में जो आपका आंसर होगा यानी जो डी होगा वो क्या होगा? 2, 3, 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 पॉइंट डन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आपका कि E इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। द सेट of all letters in the word trigonometry, ठीक है भाई। ट्रिगोनोमेट्री, बिल्कुल बिल्कुल आपने क्वेश्चन दे दिया है तो हमें करना ही पड़ेगा एनसीईआरटी जी। तो जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? अब देखो सेट में आपको पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं अगर वो रिपीट भी हो तो हमें उन्हें क्या करना होता है कि एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। तो अगर हमारा टी 2 बार आ रहा है, अगर हमारा ओ 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है, लेकिन हमें उसे क्या करना है? एक ही बार लिखना है। यानी कि सेम एलिमेंट कितने बार भी आए हमें उसे रोस्टर फॉर्म में यानी जो कर्ली ब्रेसेस बना रहे हैं यानी जो सेट है उसमें हमें क्या करना है? एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, और फिर से ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ आ चुका है। तो एम हो गया, एम, हाँ, ई बिल्कुल ई नहीं आया है, टी आ चुका है और आर भी आ चुका है, वाई नहीं आया, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए। अब रोस्टर फॉर्म में लिख लो। इन रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? रिटन एज जो आपका ई होगा वो होगा टी
RIGONMEY, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में मैंने सेट को लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये भी हो गया। हम अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। हाँ, तो हमारा अगला क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके जो इसमें एलिमेंट्स होंगे, लिख लो कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होंगे। इसमें भी सेम अगर रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, तो वो होगा BETR, ठीक है। बस 4 ही एलिमेंट्स हैं हमारे। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा हमारा, इन रोस्टर फॉर्म रिटन एज F इज इक्वल टू BETR, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया, कितना ही था ये और क्वेश्चन था, F हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे हम। तो बेसिकली अभी से हम इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कितना देरी कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हमने अभी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था और हमें क्या करना था, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में दिया है। तो जो हमारा 4th का जो फर्स्ट है वो दिया है हमारा 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 और 12 ये दिया है ना, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x, जैसे वहाँ पे पहले लिखा हुआ था क्वेश्चन में और हमें क्या करना था, ऐसे कन्वर्ट करना था, वैसे यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया है और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 3 का मल्टीपल दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं। तो हम इसे 3n लिख सकते हैं कि नहीं। 3 का मल्टीपल है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और यहाँ पे जो हमारा n है वो क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एंड जो n है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 4 तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप 1 रखोगे तो 3 1 जा 3 हो गया, यहाँ पे जब आप 4 रखोगे तो 3 4 जा 12 हो गया, यहाँ पे 2 रखोगे तो 6 आ गया, और यहाँ पे जब 3 रखोगे तो 9 आएगा, 4 रखोगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो आपको 1 से 4 तक n की वैल्यू रखनी है, यानी कि 1 से 4 तक। तो फर्स्ट पॉइंट डन हो गया। सेकेंड बोल रहा है हमारा किसका निकालना है, 2 4 8 6 2 4 8 6 नहीं था, आई थिंक 16 था और 32 रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू, खुद सोचो ये 2 किसके फॉर्म में दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये 2 का क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज होता जा रहा है। 2 जो है वो क्या दिख रहा है आपको, 2 की पावर 1 है तो 2 आया, 2 की पावर 2 आया तो 4 आया, 2 की पावर 3 आया तो 8 आया, 2 की पावर 4 आया तो 16 आया, 2 की पावर 5 आया तो 32 आया, ठीक है। तो यहाँ पे वैरी क्या कर रहा है, पावर, जैसे यहाँ पे वैरी क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई में जो था, तो 3 की जो मल्टीप्लाई हो रही थी चीज़ें वो वैरी कर रही थी, तो मैंने वहाँ पे n रख दिया था। अब यहाँ पे पावर जो है वो वैरी कर रहा है बार बार, कभी 1 हो रहा है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है कि 2 की पावर में n लिख देते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नेचुरल नंबर रख दूँ 1 2 3 4 5 तक तो ये हो जाएगा कि नहीं, तो मैं n बिलोंग कर देती हूँ नेचुरल नंबर को, ये स्मॉल n है, ठीक है। एंड जो आपका n है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 5 तक, यानी n की जगह 1 से 5 तक ले जाना है हमें। तो n जो है हमारा 1 से 5 तक जा रहा है, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा। अब हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं।
सॉरी थर्ड पॉइंट देखते हैं, वो हमारा क्या दिया है 5, 25, 125, 5, 25, 125 और 625, ठीक है, यही दिया है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर क्या है 4 है ना, 25, 25, हाँ 5 की पावर 4 है। तो यहाँ पे भी मैं सेम एज इट इज यहाँ पे 5 की पावर n लिखती हूँ, जो n हमारा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से 4 तक, तो n की वैल्यू 1 से 4 तक, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है 2, 4, 6, 2, 4, 6, उसके बाद डॉट 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 दे दिया, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा x है वो क्या है, ये हमारा एक इवन नंबर दिख रहा है ना, इवन नेचुरल नंबर, सिर्फ इवन लिख देंगे ना, तो इवन का मतलब क्या होता है कि 2 का वो क्या हो मल्टीपल हो, ठीक है, 2 का मल्टीपल हो, तो ये सब 2 के मल्टीपल तो हैं, लेकिन अगर सिर्फ मैं इवन लिख दूंगी तो 2 के मल्टीपल में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जैसे -4, तो वो उसमें भी तो 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो इवन भी है लेकिन वो नेगेटिव में चला जा रहा है, तो नेगेटिव हमें नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पे हम इंटीजर नहीं लिखेंगे, नेचुरल नंबर लिखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और हमारा क्या होता है पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, यही तो होगा। अगला क्या है 149 डॉट 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 100, 149 डॉट 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 100, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि 2 का स्क्वायर कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर किया 9 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया तो 100, यानी कि ये 1 से 10 तक ले जा रहा है, और जो हमारा वैरी कर रहा है वो बेस जो है ना हमारा बेस वो वैरी कर रहा है, मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर डॉट 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 10 का स्क्वायर किया तो ये आपका 100 मिल गया, है ना। तो ये चीज़ वैरी कर रही है और पावर सबका सेम रह रहा है, मतलब आपको जो चीज़ वैरी करनी होती है उसे हम n लेके चल रहे थे ना, तो हम इसको क्या कर देंगे x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा n, जो वैरी कर रहा है, और जो सेम है वो रख देंगे, यानी कि n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे n जो है हम वहाँ पे 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं ना, और n जो है वो हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, एंड n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से 10 तक जा रहा है, तो 1 से 10 तक, ये क्या है आपका समझ में आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट था ना, 5 पॉइंट्स थे, तो ये पांचों क्या हो गए आपके डन हो गए। तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जल्दी से इरेज करूँ इसे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ती हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ठीक है जी, तो मैं इसे इरेज कर दूँ। ये हो गया आपका इरेज। अगला देखते हैं हम जल्दी जल्दी। बोल रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इससे भी हमें सेट बनाना है और लिख लेते हैं हम क्वेश्चन। पांचवें का जो फर्स्ट वाला है वो क्या बोल रहा है कि a इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और इसे आपको क्या करना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो लिख लें, क्या दिक्कत है। तो मैं एक काम करती हूँ, आप खुद सोचो। नेचुरल नंबर वो भी ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे भाई, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। उसमें वो तो लिखा नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक, तो आप इन्फिनिटी तक ले जाओ, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है आपका, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जो आपका b है वो बोल रहा है x इज सच दैट x जो है आपका एक इंटीजर होना चाहिए।
इंटीजर होना चाहिए जो कि 1/2 से 9/2 तक जाता हो, ठीक है। तो आप देखो 1/2 को -1/2 को क्या लिख सकते हो, -0.5, और 9/2 को क्या लिख सकते हो, 4.5, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि -0.5 से 4.5 के बीच जो भी इंटीजर्स हैं हमें वहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो आप देखो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। एलिमेंट्स बनाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे ये नंबर लाइन है, ठीक, और हमें लिखना है, जैसे मान लो ये -0.5 है, ठीक, तो ये होगा हमारा, और ये हमारा 4.5 है। तो इनके बीच कौन कौन से नंबर होंगे, -0.5 के बाद कौन सा नंबर आएगा इंटीजर में, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इसके बाद 4.5 आएगा, इससे पहले -0.5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स लेना है, इनको नहीं लेना है, इनके बीच जो इंटीजर्स है उनको लेना है, पॉइंट वाले वैल्यूज को नहीं लेना है, ठीक है। ये इंटीजर बोला है तो इंटीजर मतलब ये नंबर्स इनके बीच का। तो 1 2 0 1 2 3 4, ठीक है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए हमारे, 0 1 2 3 एंड 4। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो आपका जो ये सेट बी होगा वो क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 3, और मतलब थर्ड पॉइंट, वो क्या बोल रहा है भाई, थर्ड पॉइंट बोल रहा है c इज इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x² इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अब देखो यहाँ पे x बोल रहा है कि इंटीजर लेना है हमें, इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। तो जैसे मान लो मैं अगर x इज इक्वल्स टू -1 रखूँ, ठीक, लेस देन होना चाहिए, 4 से छोटा आना चाहिए, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करो, मतलब किसी भी इंटीजर का जब आप स्क्वायर करते हो, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे वो 0 हो, आप उनका जब स्क्वायर करते हो तो क्या मिलना चाहिए, 4 से लेस देन मिलना चाहिए। तो मैं मानती हूँ अभी x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। तो जब मैं x इज इक्वल्स टू 0 मान रही हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, जब x स्क्वायर निकालूंगी तो वो होगा 0 का स्क्वायर, तो वो हमारा 0 मिल रहा है। तो क्या वो लेस देन 4 है, बिल्कुल है। जब मैं x इज इक्वल्स टू क्या कर रही हूँ, -1 मान रही हूँ, तो जब आप -1 का स्क्वायर करोगे तो वो मिलेगा हमें 1, जो कि हमारा 4 से लेस देन है। तो ये भी है, ये भी है। अगला देखते हैं, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 रखूँ तो हमारा ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, जो कि हमारा 1 इज लेस देन 4 है। तो ये भी ट्रू है। x इज इक्वल्स टू अगर मैं -2 रखूँ तो -2 का स्क्वायर जो आएगा आपका 4 आएगा, 4 आएगा ना, वो लेस देन इक्वल टू 4। हाँ, तो ये इक्वल्स टू का साइन दिया है ना, या तो लेस देन हो, इसका मतलब होता है या तो इससे लेस हो या फिर इसके इक्वल हो। तो हाँ, 4 तो 4 के इक्वल है, तो ये भी होगा। अगर x इज इक्वल्स टू आप 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर करोगे तो वो आपका 4 मिलेगा, ये भी 4 इज लेस देन 4 है, तो ये भी होगा। वही आप अगर आप x इज इक्वल्स टू 3 लेके देखो, -3 लेके देखो, तो वो आपका 9 आएगा, जो कि आपका 4 से लेस देन इक्वल टू नहीं होता है। तो बस यही हमारे 4 पॉइंट्स होंगे, यानी कि 0 -1 1 -2 और 2 जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, मैं उनको लिख लेती हूँ। तो कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, द एलिमेंट्स आर, कौन कौन से हैं भाई, 0 -1 1 2 -2, ठीक है। तो देयरफॉर जो आपके सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, ठीक, तो क्या होगा आपका -1 0 1 -2 और 2, ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट डन। तो फोर्थ क्या था, फोर्थ था हमारा डी इज इक्वल्स टू बोल रहा है x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये तो बहुत इजी है, ये तो आप खुद से भी कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने बोला है कि मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगी, तो मैं करवाऊंगी, ठीक है। तो इसका रोस्टर फॉर्म में बनाओ, क्या होगा, L 2 बार आया, एक ही बार लिखो, फिर O आया, फिर Y आया, फिर A आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डी डन हो गया ना। हाँ, फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या बोल रहा है,
E is equals to X is such that X is a month of a year not having 31 days. तो आप बताओ जी क्या होता है? ऐसे कौन कौन से जो हमारे मंथ्स होते हैं जिसमें हमारे 31 डेज नहीं आते हैं? तो फरवरी है हमारा, लिख लेते हैं सेट में। फरवरी है, अप्रैल है, आप पूरी पूरी स्पेलिंग लिखना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। जून है, सितंबर है, नवंबर है, ठीक है। जून है, सितंबर है और नवंबर है, ठीक है। तो ये जो पांचों हमारे जो मंथ्स के नेम है, यहाँ पे 31 डेज नहीं आते हैं इस मंथ्स में। तो ई हो गया हमारा। एफ क्या था हमारा भाई? बोल रहे थे कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। ओके जी। इन द इंग्लिश अल्फाबेट which precedes K। तो आपको क्या करना है कि उनका लिखना है जो कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, जो क्या है कॉन्सोनेंट है और के से पहले आते हैं। प्रेसिड्स के मतलब के से पहले। तो कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो वोवेल नहीं होते हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो ए से स्टार्ट होते हैं हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट है, लेकिन ए वोवेल होता है तो ए नहीं लिखेंगे। तो बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई क्या है हमारा, फिर से वॉयल है, तो ई नहीं लिखेंगे। एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे क्योंकि आई जो है हमारा वॉयल है, ठीक है, वोवेल है, ना कि क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है हमारा, आई नहीं है, ई एफ जी एच, आई नहीं है, जे। तो जे से हाँ जे लिखेंगे, के नहीं लिखेंगे क्योंकि के से पहले का लेना है, प्रीसीड्स के बोल रहा है। तो बस ये हो गया हमारा डन। और आज हमने क्लास 5 कह रही हूँ मैं, 5 क्वेश्चन कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्या करती हूँ, इसे इरेज करती हूँ, ठीक है। आई होप हो गया होगा। तो ये हो गया। 6 देखते हैं। 6 क्या बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग करना है। तो आप देखो, जब आप ये इसमें 1 2 3 6 देखोगे ना, तो 1 2 3 6 ऐसे जब जो आप फर्स्ट देखेंगे, जो आपका रोस्टर फॉर्म में दिया है, तो उसको जब आप कन्वर्ट करोगे ना उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो एक काम करो, जो आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में है उसी को रोस्टर में कन्वर्ट कर लो, तो फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने देखा, जैसे ये छठवें का जो ए था, छठवें का जो ए है, बोल रहा है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर और एंड अ डिवाइजर ऑफ 6 एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा कि 6 का डिवाइजर होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 6 का डिवाइजर कौन कौन से होते हैं हमारे, 2 और 3 और 1 और हमारा क्या आ जाएगा 6। 6 के डिवाइजर्स ये 4 होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर होने चाहिए तो वो सिर्फ 2 और 3 होता है। तो ये हो गया हमारा 2 और 3। तो देखो जी, ये जो आपका ए है 6 में, उसका 2 और 3 से मैच कर दो, ठीक है। 2 और 3 वाला ऑप्शन होगा, यानी ए का किस में होगा, सेकंड वाले में होगा, ठीक। सेकंड का क्या होगा हमारा, ए से मैच होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हमारा बी वाला है, वो बोल रहा है कि x इज सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, 10 से छोटे। तो जब आप देखोगे कि ऑड नेचुरल नंबर 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होंगे, लेकिन वो ऑड होने चाहिए। तो 1 3 5 7 और 9, ठीक है, ये होंगे हमारे। तो देख लो ये कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है,
तो आपका जो बी है, मतलब जो आपका सेकंड है, सेकंड नहीं है ना, सेकंड से तो ये मैच हुआ था 1 2 1 3 5 7 9, ये वाला है, ठीक। आई वी का ऑप्शन क्या है, बी है, आई वी वाला ऑप्शन बी से मैच होगा। अब मैं सी देखती हूँ। सी बोल रहा है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये वही बात हो गई जो ये वाला था कि 6 के डिवाइजर 1 2 3 6 है, और यहाँ पे प्राइम नंबर बोल रहा था तो हमने सिर्फ 2 और 3 को लिया था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 ऐसे नंबर्स थे जो प्राइम नंबर्स थे। बट यहाँ पे बोल रहा है कि ये नेचुरल नंबर लोगे आप जो 6 के डिवाइजर है, तो आप ये चारों नंबर यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 2 3 और 6, ठीक है। तो सी हो गया। अब डी की बात करते हैं हम, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मिला लो 1 2 3 6 कहाँ आ रहा है, तो जो हमारा फर्स्ट है उसका ऑप्शन सी होगा, मतलब मैच कर लेना। और डी वाला बोल रहा है हमारा कि x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स से कौन कौन क्या बनेगा, m बनेगा, a बनेगा, ठीक है। टी एच ई एम आ चुका है, फिर से ए आ चुका है, टी आ चुका है, तो आई लिखेंगे, सी लिखेंगे, एस लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन गया। और ये कौन सा है आपका ऑप्शन, आई थिंक थर्ड वाला है, ठीक है। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो। हमने आज क्लास 11th के सेट थ्योरी यानी चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा, उसका एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है इस 1 आवर में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा जो भी मैंने बोर्ड पे यहाँ पे समझाया। मैंने कोशिश की कि मैं बहुत ही ईजी तरीके से आप सबको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप और बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करूँगी कि बढ़िया तरीके से और करूँगी, कोशिश करूँगी कि और भी बढ़िया तरीके से मैं समझा पाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू कि आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहे और मुझे जानने की कोशिश की और मुझ पर भरोसा किया और ये वीडियो को एंड तक देख करके सब कुछ पढ़ा समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आगे की एक्सरसाइजेज आप और चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।